हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए बहुत सारा वीडियो हमने डिस्कस कर लिया, बहुत सारे सीरीज चला के, जिसमें नंबर सिस्टम का जो भी रिलेशन होता है, जो भी रूल होता है, रेगुलेशन होता है, सारे डिस्कस कर लिए। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी थे, कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन इन सब के बावजूद सीसेट, यूपीएससी सीसेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें केवल प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा, है ना। यानी उसमें कोई आपका रूल, रेगुलेशन, फार्मूला वगैरह ज़्यादातर काम नहीं करेगा। अब प्रैक्टिकल अप्रोच लगाने से आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि तब तो टाइम ज़्यादा लगेंगे, लेकिन टाइम तो शुरू में ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच से भी आराम से क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में बनाया जा सकता है। क्लियर? तो उसका कुछ प्रीवियस ईयर पेपर ही हम देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच लगाया जाता है क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर इज लेस देन 2000, 2000 से कम है, फॉर्म बाई डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट से बना हुआ, वेयर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, जहां पे कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। ये क्या कह रहा कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट नंबर का पूरा सम निकालना है जो कि लेस देन हो 2000 रुपए, 2000 सॉरी। अब देखिए 4 डिजिट का नंबर कितना होता है, सबसे शुरू कब से होता है, 1000 से। अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे, बस प्रैक्टिकल अप्रोच। आपसे पूछ रहा है कितना, लेस देन 2000, है ना, लेस देन 2000। अब 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर है। अब 4 डिजिट का नंबर है और लेस देन 2000 है, तो क्या होगा यार, 1999 यही होगा ना। यानी इसमें एक जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो 2000 तो हो जाएगा यार, है ना, ये होगा। यानी इसके यूनिट पैलेस पे हमेशा 1 आएगा, सॉरी यूनिट पैलेस ना, 1000 पैलेस पे हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिजिट कितने हैं, हमारे पास डिजिट कितने हैं, डिजिट भी लिमिटेड है, क्या है 1 2 3 4, बस इस 4 से ही बनाना है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, है ना। यहाँ पे तो 1 फिक्स है, अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर 2 फिर फिक्स किए तो यहाँ 4 हो जाएगा या यहाँ 3 हो जाएगा, यही हो सकता है। यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे अगर एक बार और 3 फ्री रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, 1 फिर 4 रखते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। इसके अलावे तो कुछ नहीं होगा, 4 डिजिट के ही चार्जेस से कुछ नहीं होगा इसके अलावा। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 4 11 2 13 और 3 16 और 2 18 1, 4 4 8 2 10 14 14 2 16 और 3 19 1, 3 2 5 3 8 3 11 4 15 और 4 19 1, 1 2 3 4 5 6 8 6 7, यही आएगा नंबर 79998। यानी 4 डिजिट का यही नंबर बना और इसको जोड़ने पर जो पूछ रहा है व्हाट इज द सम, क्या आएगा 7998। देखिए इसमें कोई है 7998, यही होगा आंसर। अब इसमें कौन सा आपने फॉर्मूला लगाया, रूल और रेगुलेशन लगाया, 2023 का क्वेश्चन। क्लियर? तो इस सलाह प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लगाने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, लेट ए बी सी represent distinct non-zero digit. Suppose x is the sum of all 3 possible digits formed by a, b, c without repetition. Without repetition, है ना, यूपीएससी 2022 का। अब यह क्या कहता है कि a, b, c रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट डिजिट, a, b, c जो है वह डिस्टिंक्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है। अब मान लेते हैं डिस्टिंक्ट डिजिट है तो क्या हो जाएगा, 1 2 या 3 होगा, यही होगा, है ना। सपोज एक्स बी द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट फॉर्म बाय एबीसी विदाउट रिपीटेशन।
है ना। अब 1 2 3, अब इसको भी वैसा ही करेंगे, इसको भी वैसा ही करेंगे। अब 4, अब ये 1 2 3 है तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट, है ना। तो इसको अब एक बार और लिख सकते हैं, 1 3 2 लिख सकते हैं, है ना। या यहाँ अगर 2 फिक्स करेंगे तो 1 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 फिक्स करते हैं तो फिर 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 फिक्स करते हैं तो 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 करते हैं तो 2 1 हो जाएगा। ऐड कीजिए, 3 2 5 3 8 9 11 12 1 3 3 6 7 3 10 11 2 13 1 2 1 3 2 5 5 2 7 3 10 और 3 13, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर 1 2 3 क्यों, 7 8 9 क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर 7 8 9 आप लेंगे और इस तरह बनाएंगे तो यह 4 डिजिट का नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 7 8 9 या 6 7 8 आप नहीं ले सकते, है ना, आप नहीं ले सकते। तो 3 डिजिट का, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्मड विदाउट रिपीटेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इतना, यही है ना। 4 डिजिट का सबसे छोटा वैल्यू तो यही आएगा, ये सब लेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। दूसरा कहता है द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 8 8। अब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 8 8 कैसे होगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 9 भी हो सकता है ना। और 3 डिजिट का कैसे बनाएंगे, अब बनाएंगे तो इधर तो कैरी करेगा, 4 डिजिट ही हो जाएगा, है ना। तो इसका 1 ही सही होगा, यानी ओनली 1 इज राइट आंसर। आ गया समझ में। चूंकि यहाँ पे लिस्ट पूछ रहा 4 डिजिट का, इसलिए हमने 1 2 3 से काम चलाया। क्लियर, आ गया समझ में। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं, है ना। चलिए अब देखिए, ये भी 2022 का। ए हैज सम क्वाइंस, ही गिव्स हाफ ऑफ द क्वाइन एंड 2 मोर टू बी। 3 आदमी है, ए बी सी डी, 4 आदमी है। ए के पास कुछ क्वाइन है, उन्होंने क्या किया कि ए जो है अपने हाफ क्वाइन और 2 बी को दे दिया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं कि a/2 और +2 बराबर b का क्वाइन है, b को दे दिया। क्लियर, आया बात समझ में। b गिव्स हाफ ऑफ द क्वाइन एंड 2 मोर टू c, यानी b क्या किया, हाफ ऑफ द क्वाइन और 2 मोर टू c। क्लियर, c गिव्स हाफ ऑफ द क्वाइन एंड 2 मोर टू d। अब यही काम c किए हैं, c gives half of the coin plus 2 coin to d. The number of coin d has now is a smallest 2 digit number, है ना। अब d के पास जो कॉइन बचा वह स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर 10 होता है भाई, 10 से छोटा कोई 2 डिजिट नंबर होता है। मतलब 10 के पास क्या, d के पास क्या होगा, 10 कॉइन होंगे। क्लियर, अब एक निकल गया, सब में पुट करते चले जाइए, आराम से निकल जाएगा। देखिए अब इसमें c/2 + 2 = 10 हो जाएगा, है ना, 10। तो अब इसको क्या निकालेंगे, इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो और c/2 बराबर 8, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 16। c का मान निकल गया। अब c का इसमें रखिए तो ये निकल जाएगा, यानी b/2 + 2 = 16, है ना। तो और b/2 = 14, यानी b क्या निकल जाएगा, 28 निकल गया, 14 2 = 28। अब b का मान निकल गया तो a का भी मान निकल जाएगा, a/2 + 2 = 28, यानी a/2 = 26। तो और a = क्या हो जाएगा, 26 2 = 52, यानी आपको क्या निकल गया, a का मान 52, b का मान 28, c का मान 16। पूछ क्या रहा, हाउ मेनी क्वाइंस डज ए हैव इन द बिगिनिंग। तो a के पास कितना क्वाइन हो जाएगा, टोटल 52। आया समझ। देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच का ये क्वेश्चन है ना, यानी आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करने पड़ेगा। क्लियर, कुछ सोचना पड़ेगा। अब यह सोचने वाली जो एबिलिटी है ना, यह केवल प्रैक्टिस से आएगा। आया बात समझ में। चलिए, on one side of the 1.01 kilometer long road
101 plant are planted at the equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? देखिए यह क्या कह रहा कि यहाँ से वन साइड ऑफ द इतना किलोमीटर लंबा रोड है, कितना किलोमीटर है 1.01 किलोमीटर है ना। अब इसको थोड़ा सा आप मीटर में निकाल लीजिए तो 1.01 into 1000 बराबर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा 1010 मीटर। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ आप देखिए, मान लीजिए अब इसको 1010 मीटर छोड़ के यहाँ 5 पे थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि कोई बोले कि हाँ इसमें 4 प्लांट लगाना है ना, तो कैसे लगाएंगे? एक प्लांट तो ये हो गया, नहीं 5 प्लांट लगाना है तो एक प्लांट तो ये हो गया, एक प्लांट ये हो गया 2, एक प्लांट हो गया 3, एक हो गया 4 और एक हो गया क्या 5 प्लांट लगाना। अब एक्चुअली जो डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा ना 1 2 3 4, यही होगा 4 प्लांट, यानी जगह कितना आएगा 4 ही आएगा है ना, यानी 4, यानी ये देखिए 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। लेकिन हमने क्या 5 प्लांट लगाया और 4 पार्ट में लगा, ध्यान से समझिएगा। यानी अगर इसको हम करें क्या करेंगे 4, ये आप समझ गए। अब इसी बात को यहां पे देखिए, यानी अगर 5 प्लांट लगाए तो ये दोनों 1 होगा, बाकी 3 होंगे। अब वही बात यहां पे बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे 101 प्लांट लगाए तो एक्चुअली तो लगेगा तो 100 पार्ट कितने होंगे 100 होंगे, यानी 100 पार्ट्स होंगे। कितने होंगे 100 पार्ट्स होंगे। 100 पार्ट्स को लगाना है 10 मीटर में, तो एक पार्ट कितने होंगे 10 बाई 100, यानी 10.1 मीटर। क्लियर। अब यह 5 आप देखें, अब चूंकि 5 कंजुगेटिव है तो 5 प्लांट, अभी आप देखें 5 प्लांट इजकल टू 4 पार्ट और एक पार्ट का यह है तो कितना हो जाएगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 10.1 into 4 बराबर 14.4 मीटर। बस यही आंसर होगा 14.4 मीटर। क्लियर, समझ गए? ये सब देखिए केवल प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है। चलिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड नंबर इज डिवाइडेड बाई 5। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 में 3 डिजिट नंबर है, यानी यह 3 डिजिट नंबर है, या 3 डिजिट नंबर है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। तो आप पढ़े हैं कि डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े हैं 5 का, वह कैसे डिवाइड होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। लेकिन 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन आर सच दैट डिजिट ऑड, लेकिन 0 क्या है या ऑड नहीं है, तो 0 तो नहीं होगा। तो अगर 5 से डिविजिबल होने के लिए यहां पे हमेशा 5 ही आना चाहिए, है ना। अब ऑड डिजिट कितने होते हैं वो देखिए, ऑड डिजिट 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं और 9 होते हैं, इतना ही ऑड होते हैं। इसमें से एक 5 तो आपने यहां पे डाल दिया, है ना, यह हमेशा यहीं पे रहेगा यूनिट डिजिट पे। तो बाकी क्या बचा आपको, बाकी बचा 1 2 3 4, तो यहां पे तो आप डालेंगे 4, टोटल डाल देंगे, है ना। और अगर यहां पे एक है, यहां पे 4 डाल दिया, यहां पे एक प्लेस रहेगा तो यहां पे तो 3 ही आएगा। आरा बात समझे, मान लीजिए कि यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे तो 3 ही रहेगा, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 into 4 into 1 बराबर 12, यानी ऐसा 12 डिजिट होंगे जो ऑड भी होंगे, 5 से डिविजिबल भी होंगे। क्लियर। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा 12। आया बात समझ में? चलिए, तो 2022 का था, ये भी प्रैक्टिकल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000।
इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट इज 10। अब देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि इंटीजर जो है 700 to 1000 है, जिसमें से कितने ऐसे इंटीजर, हाउ मेनी इंटीजर सम ऑफ द 10, जिसका सम 10 होगा। देखिए अब 700, अब इसको थोड़ा पार्ट में बांट लीजिए, 700 to 800 कर लीजिए, और 801 से आप 900 कर लीजिए, और 901 से 1000 कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए 700 से 800 में डिजिट का सम कितना हो जाएगा, जो 10 हो, तो एक तो ये हो जाएगा तभी 10 होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। दूसरा आपको 1 2 होगा तो 10 होगा। तीसरा आपको इसको उलट देंगे 2 1 होगा तो 10 हो सकता है ना। तीसरा 7 3 0 यही होगा। अब तो कुछ होगा नहीं, 0 3 तो ले लिए हैं। अब इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, तो यह कितने तरह से हो जाएगा, हाउ मेनी, या 4 होगा। क्लियर। 1 2 3 4। 8 में क्या होगा देखिए, या 802 होगा तब ये 10 हो सकता है, या 811 होगा तो 10 हो सकता है, या 820 होगा तो 10 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, तो यह 3 बार हुआ। 901 से 1000 में 901 एक तो ये होगा तो 10 हो सकता है, या 910 होगा, अगर यह होगा तो 10 हो सकता है, यानी यह भी 2 बार का हो सकता है। यानी टोटल कितने हुए, 4 + 3 + 2 बराबर 9। 4 3 7 2 9। अब इसमें इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आया बात समझ में। चल अब आते, द नंबर ऑफ टाइम्स द 5 digit will appear while the writing the integer 1 to 1000। ये कह रहा है कि 1 से 1000 को अगर राइटिंग करेंगे तो कितने बार 5 आएगा। अब यह भी प्रैक्टिकल अप्रोच का है। देखिए सबसे पहले अगर आप 5 से लेके 1 से लेके 100 तक अगर करते हैं तो कितने बार 5 आता है। देखिए एक बार तब 5 सेल्फ आएगा, उसके बाद में 15 आएगा, 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 है ना, 57 58 59 65 है ना, 75 85 यही होगा। अब इसमें कितने बार 5 आए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसमें 5 कितने बार आया, सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अच्छा 95 छोड़ गया, 9 18 19, और एक और ये 55 वाला 5 है ना, डबल है यहाँ पे, ये यानी 20 टाइम आपको 5 आया, 20 टाइम्स है ना। एक डबल है यहाँ पे 75 59, ठीक है, 59 65 75 85 95। क्लियर। यानी 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 आपको कितने आया, 20 टाइम 5 आया। इसी तरह आप लिखेंगे अगर 101 से 200 तक तो भी आपको 20 टाइम आएगा। अरे क्या होगा भाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे, बाकी तो सब वही होगा ना, ऐसे लग जाएंगे, 1 1 1 लग जाएंगे, 20 टाइम आएगा। 201 से आप 300 तक अगर लिखेंगे तो 5 भी 20 ही आएगा। उसी तरह 301 से 400 तक लिखेंगे तो 20 टाइम ही आएगा। 401 से अगर आप 499 लिखेंगे तो आएगा 20। लेकिन अगर 500 से आप अगर 600 तक लिखेंगे तो 20 तो आएगा, लेकिन या जो 5 जो बढ़ जाएगा या 100 टाइम बढ़ जाएगा, 5 है ना।
501 2 5 है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह 120 टाइम आ जाएगा। उसी तरह 601 2 अगर 700 लिखेंगे तो भी आएगा 20 टाइम, और 701 से अगर 800 तक लिखेंगे तो आएगा फिर 20 टाइम, और 801 से फिर 900 तक लिखेंगे तो 20 टाइम, और 901 से अगर 1000 तक लिखेंगे तो फिर भी आएगा 20 टाइम। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 20 है, तो 9 गुना 20 और एक ये रहा 120, तो प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा 180 प्लस 120 बराबर 300। यानी 1 से लेके 1000 तक 5 जो है 300 बार आएगा। इसका आंसर यही होगा। यह भी 2019 में पूछा। अब इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, कोई फार्मूला नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। चलिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाई द यूनिट पैलेस। बस वही है जो अभी 5 वाला किया है, यानी यूनिट पैलेस पर क्या होगा, यानी 8 आना चाहिए। देखिए यह क्या कर रहा है कि 99 एंड बिटवीन 99 टू 1000 यही कर रहा, और सच दैट यूनिट पैलेस है ना। तो अगर इसको हम 1000 ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, से लेके 99 तक। यहाँ तो 8 कोई है नहीं यूनिट पैलेस पे, है ना, हमको यूनिट पैलेस पे 8 लाना है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमने इसको 3 डिजिट का बना दिया। बस उसी तरह आप देखिए यहाँ पे अब यह यूनिट जो पैलेस है, यही होता है यूनिट प्लेस है ना। अब यहां पे 8 होना चाहिए एनी टाइम, यहां पे एनी टाइम 8 होना चाहिए। क्लियर, तो यहां पे 8 हमेशा 8 रहेगा, फिक्स हो गया। अब डिजिट हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यही डिजिट है। इसमें से एक हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, है ना, एक फिक्स कर दिया, 8 यहीं पे आएगा। लेकिन बाकी सारे डिजिट 10 जो है यहाँ पे तो आ ही सकते हैं, तो वह 10 टाइम आएंगे, यानी 1 यहाँ भी आएगा, 0 भी आ सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 टाइम आएंगे। क्यों? चूंकि 0 यहाँ पे नहीं आएगा। अगर 0 यहाँ पे आ गया तो यह 2 डिजिट का बन जाएगा। यानी यह कितने टाइम, कितने बार, कितना ऐसा डिजिट बनेगा, 9 इंटू 3 इंटू 1 बराबर 90 को ही बनेगा। आया बात समझ में? यानी यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर 8 भी ऐसे भी तो हो सकता है ना, या ऐसे भी तो हो सकता है, या ऐसे भी तो हो सकता है। यानी रिपीटेशन जो है हो सकता है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रिपीट नहीं होगा। इसलिए यहाँ 10 9 तो टोटल कितने होंगे, 90 होंगे ऐसा डिजिट 99 से लेके 1000 के बीच जिसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 8 होगा। क्लियर? तो यस, तो ये रहा पूरा जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन जो है, जो केवल प्रैक्टिकल से बनता है, उस पे रहा। ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है, तिवारी जनरल स्टडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, उसमें मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। हालांकि कुछ और क्वेश्चन है जो अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्या होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच पे होगा। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।